और तांबा भाई, अरे देख रहे हो, अरे इंडिया के चेहरे पे कितनी ससुरी मायूसी और दर्द भरा हुआ है। अरे देखो कितनी धमाकेदार हमारी श्रीलंका की टीम का जलवा रहा और ओडीआई में धमाल रहा, जो टीम इंडिया को ऐसे जख्म दिए हैं कि इनके भरने से भी नहीं भरेंगे। ऐसे तांबा भाई, ये गंभीर चाचा का मायूस चेहरा देख के आपको कैसा लग रहा है? अरे भैया देखो, हमें तो बहुत मस्त और दमदार लग रहा है, थोड़ा तुम बताओ कैसा फील हो रहा है? वो सनको भाई, अरे भैया इसमें भी कोई पूछने वाली बात है? अरे जो बेसब्री से इंतजार था वो खुशी तुमने जो दिलाया है। गंभीर चाचा का मुंह लटका हुआ देखकर दिल से बहुत खुशी मिल रही है। माही भाई थोड़ा आप भी पूछ लो, एक गंभीर चाचा इतने गंभीर क्यों बैठे हैं? न ससुरी कुछ बोल रहे हैं और ना ही कुछ बातें कर रहे हैं। और ये तो ससुरी पहले लंबी लंबी फेंके जा रहे थे, लेकिन सब अकड़ टूट के लगता है गिर गई है। वो सनको और तांबा, देखो भाई ये गंभीर भाई बोलने में ही ससुरी आगे हैं, बाकी जब लुल होते हैं तो ऐसे ही गंभीर हो जाते हैं। गंभीर भाई अब कहाँ तुम्हारी गई दादागिरी? अरे कहने को तो तुम लंबे लंबे फेंके जा रहे थे और अपने टीम इंडिया को ये कराएंगे वो कराएंगे और श्रीलंका को ससुरी टीकने नहीं देंगे, लेकिन तुम्हारी ससुरी जितनी भी अकड़ था वो पुष्प पटाखे की तरह निकल गई और लुल खिलाड़ी थे श्रीलंका के टीम में वो भी लपेट के रख दिए। ओ माही भाई, अरे भैया तुम अब ज्यादा मत बोलो, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है कि हमारा तेवर कैसा होता है। और रही बात ससुरी शर्मनाक हार का, तो हमें वो भी पता है कि तुम्हारे साथ साथ एक कोहली भरपूर तरीके से तुमसे मिला हुआ है और तुम्हारा वो दूसरा चेला ससुरी शिवम दुबे तुम्हारे ही बातों पे चल रहा है, इसलिए ससुरी मैदान पर उतरते हुए ही खाता नहीं खोल रहा है और तुम सब मिल के हमारे ससुरी कोचिंग को बदनाम करने पर तुले हुए हो, इसीलिए जानबूझ के मैच हरवाए जा रहे हो। तो गौती भाई, अरे भैया तुम तो बोल रहे थे कि ससुरी अकेला कोहली क्या खाक मैच जिताएगा, लेकिन 2 मैच में हमारा बल्ला न चला तो तुम्हारी भी अकड़ अब नीचे आ रही है। अरे भैया तुम्हारे केकेआर के कप्तान साहब यही क्यों ना धुआंधार बल्लेबाजी करके जिता दिए और दूसरी तरफ तुम्हारे लखनऊ के कप्तान साहब क्यों ना यही मैच जिता दिए। ये दोनों तो पुष्प पटाखे की तरह लुल हो गए और बेइज्जती करा बैठे। अरे वो कोहली भाई, देखो भैया तुम्हारे और ये गौतम चाचा के बीच की लड़ाई है, तो हमें बीच में मत लपेटो। और रही बात बल्लेबाजी का, तो ससुरी बल्लेबाजी के लिए तुम्हें तो पता ही है वो मैदान ससुरी कितना लुल था, बल्लेबाजी करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो रहा था। ससुरी अगर कोई और मैदान रहता ना, फिर ये श्रीलंका के गेंदबाजों की अकड़ भी तोड़ते और इनका धज्जिया भी उधेड़ देते और बता देते कि श्रेयस अय्यर से पंगा लेना कितना भारी पड़ता है। हाँ कोहली भाई, ये अय्यर भाई ने बिल्कुल सही बोला। देखो भैया वो मैदान ससुरी पूरी तरह से लुल बनी हुई है, इसीलिए तो गेंद गिर के कभी इधर निकल रही है तो कभी उधर निकल रही है। ससुरी पता ही नहीं चल रहा है कि बल्लेबाजी कैसे करे। तो बताओ ससुरी, कई महीनों के बाद जब हम लोग वापसी करेंगे तो क्या खाक रन बना पाएंगे? अरे अगर यही मैच इंडिया में होता ना तो अकेले धज्जिया उधेड़ के रख देते और श्रीलंका की ऐसी की तैसी करके इनके टीमों का बुरा हाल कर देते। वो राहुल भाई और अय्यर भाई, अरे भैया देखो हम है दुनिया के नंबर 1 टीम और नंबर 1 टीम वही होता है जो दुनिया के कोने कोने में जाके अपना परचम फहराता है और अपने टीम इंडिया को धमाकेदार जीत दिलाता है। और रही बात पिच की शिकायत, तो भैया उसी पिच में हम भी खेला करते हैं और देखो कैसे धुआंधार बल्लेबाजी करके श्रीलंका की टीम को धज्जिया उधेड़ा करते हैं। अगर तुम लोग हमारा ही देख के बल्लेबाजी किए होते ना तो ऐसी हाल ना होते और पिच का बहाना ना बनाते। वो अय्यर और केएल राहुल, देखो भाई अगर करियर में कुछ करना है ना तो ससुरी गौतम के बातों में मत आओ और तुम अपने तरीके से और अपने पे विश्वास रख के खेलो, नहीं तो इसके चक्कर में रहोगे ना तो जिंदगी झंड सी रह जाएगी। और देखो वाकई में रोहित शर्मा ने बिल्कुल सही बोला है। अरे उसी मैदान पर देखो श्रीलंका के गेंदबाजों को कैसे धज्जिया उधेड़ के मारा है। दोनों ही मैच में रोहित शर्मा जब तक टिका था